Hello guys, so welcome to our new video and काफ़ी टाइम से हमने कोई वीडियो नहीं डाला हुआ था। तो जैसे कि आप देख रहे थे, ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड टाइम इशू, तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज हम उसी यूनिट नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, टॉपिक का नाम रहेगा आपका डिमांड एनालिसिस। राइट, डिमांड एनालिसिस। इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमें मदद करते हैं जानने में कि कैसे हम डिमांड को एनालाइज कर सकते हैं, किस प्रकार की डिमांड एंड एनालिसिस होती है, क्या यूटिलिटीज रहती हैं, क्या कंज्यूमर बिहेवियर रहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहता है, फोरकास्टिंग कैसे होती है। ठीक है, एंड देन वी विल गो टू एग्जांपल। ठीक है जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज डिस्कस करते हैं पहले यूटिलिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, सो दिस डिपेंड ऑन द थ्री कॉन्सेप्ट्स, राइट। कि यूटिलिटी क्या यूटिलिटीज आपको मिल रही हैं, कंज्यूमर बिहेवियर क्या रहेगा डिपेंडिंग ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी दे आर गेटिंग फ्रॉम दैट। सो टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहता है? ठीक है, टोटल यूटिलिटी इज समथिंग द टोटल satisfaction a consumer gets from consuming a certain quantity of goods or services. Okay, and marginal utility रहता है आपका the additional satisfaction gained from consuming one more unit of goods. Okay, let's say uh, I will say like let's say मान के चलते हैं कि एप्पल एप्पल इज योर फेवरेट थिंग, राइट, फेवरेट फ्रूट। ओके, सो अगर आप पहला फ्रूट खाएंगे, ठीक है, लेट्स से ऑन द फर्स्ट यूनिट यू विल गेट अ satisfaction of 10। ओके, अगर मैं आपको दूसरा दूंगा तो डेफिनेटली वो सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज होगा। यहीं मैं आपको 5 दे देता हूँ खाने के लिए, तो आपका सेटिस्फेक्शन 10 से लेके घट जाएगा, राइट, चाहे वो आपको कितना ही पसंद क्यों ना हो। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस, राइट। और मार्जिनल यूटिलिटी यही रहता है कि हर एडिशनल यूनिट पे आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कितना गेन हो रहा है, लूज हो रहा है, राइट। And second one will come to the law of diminishing marginal utility. Okay, so इसके अंदर हम बात करते हैं कि consumer consume more unit of a good, the additional satisfaction derived each unit decline. Okay, जैसे कि हमने बात की, हर यूनिट, हर एडिशनल यूनिट, जैसे एक खाया तो 10 आया, दो दो खाए हमने एप्पल तो 8 का सेटिस्फेक्शन मिला, 5 खाए तो 5 का। अगर होगा कि 10 10 से अगर मैं आपको दे देता हूँ 10 एप्पल, maybe you don't even get any satisfaction out of it, and अब जबरदस्ती उसको खा रहे हैं। ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल 1 पे भी आ सकता है। एवरी यूनिट कंज्यूम्ड, योर सेटिस्फेक्शन लेवल कैन डिक्रीज, will decrease over time, right? So indifference curve analysis and budget analysis, consumer equilibrium. Okay, first of all indifference curve. Okay, ये जो होता है वो कर्व होता है जो है ना, टू गुड्स, ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ओके, ये कर्व है जो कि हमें शो करता है कि दो अगर चीजें हम खरीदते हैं जो जिससे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, उसको शो करता है। ठीक है, हायर कर्व रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी, बजट लाइन। ठीक है जी, बजट लाइन क्या रहती है? बजट लाइन रहती है शो ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ओके, कंज्यूमर कैन बाय with a given income and price. Okay, let's say मैंने आपको बोला कि आपको 10 एप्पल्स खरीदने, राइट, दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर बजट लाइन, राइट। कि क्या वो आपके बजट लाइन के अंदर है, आपके जो प्राइस है उन एप्पल्स का, ठीक है, लेट्स से $50 या ₹50 प्राइस रहता है, क्या आपके लिए वो कंपैटिबल है उस बजट लाइन में, है या नहीं है, दैट डिसाइडेड बाय बजट लाइन। And additionally we will talk about the consumer equilibrium. Okay, achieved where the budget line is tending to an indifference curve. Okay, indifference curve meaning maximum satisfaction within that budget. So let's say ये आपकी एक budget line है from $2 to $50। ठीक है जी, आपका ये बजट रहता है। इसके अंदर कोई ऐसा, let's say you are buying a cake, one cake is of $40, one cake is of $80। Okay, what kind of satisfaction you can derive from that? Okay, so that depends। okay जी, तो अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है
आपका इट मेजर्स हाउ रिस्पॉन्सिव डिमांड इज टू चेंज इन कंपैरिजन विद प्राइस, इनकम एंड रिलेटेड गुड्स. ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है मेजर हाउ क्वांटिटी डिमांडेड changes with change in price. Okay, so let's say PED, price elasticity of demand. We can understand it with percentage of change in quantity demanded divided by percentage change in price. Okay, like कि price change होने से आपकी quantity demanded पे कितना difference आता है. ठीक है, that is the price elasticity of demand. Okay, so now हम बात करेंगे income elasticity of demand. Income elasticity of demand. Okay जी, ये क्या रहता है? How demand changes with consumer income. It is directly related to the income of consumer. Okay, so let's say when an increase in आपकी इनकम के अंदर 10% का इंक्रीज होता है, so demand of something like luxury thing, luxury furniture maybe increase by 25%. Okay, so यहाँ पे क्या होगा आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपका जो आएगा वो आपका 0.25 इंक्रीज हो गया है, राइट. So that is called income elasticity of demand. So let us discuss a little bit more about the cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand, CED. Okay, so ये क्या रहता है, ठीक है जी. So how demand of one good change with price to another good. Okay, कि एक गुड का प्राइस चेंज होने से दूसरे गुड के प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, लेट्स से प्रिंटर्स है, प्रिंटर्स का प्राइस इंक्रीज होता है. ठीक है, तो जो प्रिंटर की कार्टेज आती है, कार्टेज, व्हाट डू यू थिंक, उनका डिमांड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली अगर प्रिंटर का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो देयर वुड बी डिक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रिंटर. ओके, एंड अल्टीमेटली कार्टेज का डिमांड भी डिक्रीज होगा बिकॉज प्रिंटर ही नहीं होंगे तो कार्टेज का क्या करेंगे लोग, राइट. सो नाउ विल कम अगेन बैक टू फोरकास्टिंग डिमांड. ओके जी, फोरकास्टिंग डिमांड में क्या रहता है कि काफ़ी सारे मेथड्स रहते हैं हम जो यूज़ करते हैं जिससे कि हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं. ठीक है, यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. ओके, ये दो मेथड्स रहते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड का यूज़ करते हैं हम फोरकास्टिंग डिमांड के लिए. जो जैसे कि यहाँ पे मेथड किया गया है क्वालिटेटिव में, इन्होंने बताया एक्सपर्ट ओपिनियन एंड डेल्फी मेथड. ओके, एक्सपर्ट ओपिनियन आपको पता है कि जहाँ पे हम एक्सपीरियंस्ड मैनेजर स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेते हैं हमारी डिमांड को जानने के लिए, हमारी प्रोडिक्ट करने के लिए क्या सेल रहेगा, किस प्रकार प्रोडक्शन करना है. एंड डेल्फी मेथड में क्या रहता है कि ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट जो रहता है वो आंसर करता है मल्टीपल राउंड्स. ठीक है, अंटिल दे रीच टू कंक्लूजन. कंक्लूजन तक जब तक वो नहीं पहुंचते हैं तब तक उनसे डिफरेंट राउंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एंड देन अकॉर्डिंग टू उनको कंसेंसस से पहुंचाया जाता है. दैट इज कॉल्ड Delphi method. Okay, and now we will discuss one more thing, that is quantitative. Quantitative, there are multiple things: time series, regression, moving averages. In time series, we will use the past data to predict our future demand. Okay, and regression क्या रहता है? Identify relationship between demand, like आपके प्राइस का रिलेशन क्या है, आपकी इनकम का क्या रिलेशन है, एडवर्टीजमेंट करेंगे तो क्या डिमांड रहेगी, दैट इज ऑल दैट. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेज रहता है पास्ट डेटा. ठीक है, शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशन रहते हैं. ठीक है, लेट्स से कंपनी कैलकुलेट लाइक 3 मंथ मूविंग एवरेज. ओके, लाइक लास्ट 3 मंथ में एक कंपनी का क्या डिमांड रहा, 3 मंथ. ओके, टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट मंथ का क्या डिमांड रहा. ठीक है, क्योंकि जो एवरेज आ रहा है उसके हिसाब से वो नेक्स्ट ईयर का जो डिमांड है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट.
तो that's all about it. So illustrative एक एग्जांपल भी है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म सी दैट lowering प्राइस बाय 10%, अगर 10% का प्राइस लो करते हैं तो इंक्रीज होता है डिमांड में 20% का। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2, so revenue increase. Okay, so that's the price elasticity of demand आपका, जैसे कि हमने जो डिस्कस किया, change in quantity demanded divided by change in percentage of price. Okay, that is called. So that's all about it. And उम्मीद करता हूँ कि डिमांड एनालिसिस आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्सेस एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट। एंड या सो आज के बाद हम कंटिन्यू हमारा प्रॉपर वीडियोस हम कंटिन्यू करेंगे आज के बाद, बिकॉज जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा था दैट इज सॉल्व नाउ। सो एंड आई विल बी like punctual of my videos from now onwards. And so see you guys in future videos. And thank you for your time. Do like, share and subscribe, guys. Have a great one.